Okay, recording is started. Okay, good morning doctors. Let's start with today's session. आप लोगों ने काम तो आई होप कर ही लिया होगा सबने. Yes? काम कर लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ओके, बहुत ही बढ़िया. चलो क्विकली we'll start with the discussion. ओके, क्लियर हो गई है बिल्कुल स्क्रीन? हाँ जी, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. मेरे पास इस बार टेस्ट वैसे सॉल्यूशन के होमवर्क तुम लोगों ने इस बार बहुत कम ने सबमिट किया है. मेरे पास 65 एंट्रीज हैं सिर्फ. ठीक है, यस टेस्ट वाला जो पार्ट टेस्ट था, पार्ट टेस्ट मेरे पास सिर्फ 65 एंट्रीज आई हैं. Look, I have only 64 entries. Okay, तो इस बार जैसे टाइम मिलता है मैं ये लिस्ट बना के ग्रुप पे भेज दूंगा. जिसने नहीं किया है, नहीं भेजा है काम. यूनिट टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में. कौन से स्कूल में नजम? दिए भी. ओके. चलो ओके. ओके बच्चों, एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए में डाउट बोलो. एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 2. जो पूछ रहा हूँ प्लीज डोंट मेरे को आगे की एक्सरसाइज का मत बताओ अभी क्योंकि वो चैट इज नॉट यूजफुल. क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 3 में तरुण, वेबर यू कैन लीव फॉर नाउ. ठीक है, वेबर बस इतना याद कर लो कि इट इज द यूनिट ऑफ सॉरी इट इज अ डिराइव्ड यूनिट. वेबर वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स. बच्चों एक बात तुम लोगों को मैं बता दूं, इस चैप्टर में बहुत से नाम ऐसे आएंगे जो तुम लोगों ने पहली बार सुने होंगे. ठीक है, बहुत से नाम. अभी तो तुम लोगों ने बहुत कम नाम एनकाउंटर किए होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डायमेंशंस करेंगे, डायमेंशंस में भी बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जो तुम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे. ठीक है, बहुत नई नई टर्म्स आपको सुनने में मिलेंगी. भाई विस्कोसिटी क्या होता है ना, ये बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, लेकिन आपको उन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जहां पे भी कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिक्कत होती है, उसका फॉर्मूला साथ में दिया होगा. राइट, हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए जो 10th लेवल तक हम करके आए, या फिर यूं समझ लो +1 तक यहाँ तक किए. दैट्स इट. अगर उसके अलावा आपको कुछ आता है फॉर्मूला क्वेश्चन में, तो नहीं क्वेश्चन आता है किसी डिफरेंट टर्म के लिए, तो उसका फॉर्मूला जो है साथ में दिया होगा. अदरवाइज जिनका फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा. ठीक है, ओके. तो नोट करते रहना जो जो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो अभी के लिए, तो वो याद कर लेना. ठीक है जी. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अभी, क्योंकि टर्म्स बहुत आएंगी नहीं, तो उनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको निकल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे अब यहाँ पे वेबर है ना, तो हमें पता है कि इसमें से फंडामेंटल यूनिट पूछा है, तो एम्पियर हमें सीधा दिख रहा है, तो बाकी सारे डिराइव्ड है ना. तो वेबर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वेबर वैसे भी हमें +2 में आएगा. अगर यहाँ पे दे भी रखा है, हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन ए मिल चुकी है. ठीक है, हमने फंडामेंटल यूनिट की 7 की लिस्ट है, बस 8वां है ही नहीं कोई, तो वहां से मिल जाएगा. तुषिता, ये क्या भेजा तुमने? F इज इक्वल टू बिल, क्या ये फॉर्मूला है लेकिन इसमें से कोई वेबर नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Yes, sir.
Question number 4, Nivedita, temperature can be expressed as derived quantity in terms of can be expressed as derived quantity in terms of any of the following. हाँ जी, टेम्परेचर को हम डिराइव्ड क्वांटिटी की फॉर्म में, वो पूछ रहा है इन टर्म, फंडामेंटल है वो। फंडामेंटल है। हाँ, इन टर्म्स देखो फंड, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ, ये देखो लेंथ और मास। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे। यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्या मैं टेम्परेचर को लेंथ और मास को यूज करके निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। मास एंड टाइम को यूज करके निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता। कुछ भी कर लो, मास एंड टाइम का टेम्परेचर नहीं बनेगा। लेंथ मास टाइम तीनों को यूज करके नहीं निकाल सकता। तो टेम्परेचर कैनॉट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज अदर 3 या अदर 2 क्वांटिटीज। ठीक है। अब हो सकता है कि मान लो मेरे पास, आपको ना कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हाइपोथेटिकल एक सिस्टम ले रखा है, जिसमें लेट मी उस क्वेश्चन पे ना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन आऊंगा जब आएगा तभी बताता हूँ। उसमें उसमें हाइपोथेटिकल सिस्टम में तुम लोगों को बताऊंगा कि फंडामेंटल और डिराइव्ड जो है वो हाइपोथेटिकली भी क्वेश्चन वाले एज्यूम कर सकते हैं। कैसे? वो एक्सरसाइज 1 में शायद क्वेश्चन है, आई टेल यू। ओके, चलो एक्सरसाइज 0 में पार्ट बी में बताओ, कोई डाउट? 1 2 3 4 हमने कर लिए थे, 5th है डाउट या नहीं है? यस सर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे यहाँ पे, इफ द यूनिट ऑफ मास हमें दे रखा है, यूनिट ऑफ लेंथ दे रखा है, यूनिट ऑफ टाइम दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कैलोरी, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कैलोरी इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें सिद्धार्थ, तुम लास्ट क्लास में थे सिद्धार्थ? सर मेरा डाउट है आयुष। हाँ वो तो ठीक है, सिद्धार्थ को पूछ रहा हूँ। ठीक है, सिद्धार्थ लास्ट क्लास में था। अब मुझे सिद्धार्थ ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है या 2 जैसा है? मतलब हमने 2 तरह के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। एक में था n1 u1 = n2 u2 लगाना है, और दूसरे में सिर्फ यूनिट्स को रेशियो निकालना है या नया यूनिट निकालना है, बस ऐसा कुछ था जिसमें n1 u1 नहीं लगता। टेल मी आयुष, तुम बताओ इसमें क्या लगेगा? n1 u1 वाला फॉर्मूला लगेगा? सर वो नहीं लगेगा सर, सेकंड वाला लगेगा, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन लगा किया? नहीं, ये जो है दिस इज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों? अरे इसमें हमें दे रखा है, देखो पढ़ो, रीड दिस आउट। यहाँ पे मेरे को दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी। अब मेरे को 1 कैलोरी दूसरे न्यू यूनिट्स में निकालनी है, नए यूनिट में। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे लवप्रीत, अरे तुम इसका कुछ करो अपने ब्रॉडबैंड का। ये अभी तो स्क्रीन शेयर ही हो रही है, अभी तो मैंने कॉपी दिखाई भी नहीं। तो ये चमका बच्चों, अंतरा, ये चमका मुझे क्या लगाना है? n1 u1 = n2 u2 क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे को 1 कैलोरी निकालना है इन न्यू सिस्टम। यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल डू, मेरे पास जो एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 1 कैलोरी। इसको मुझे नए यूनिट्स में निकालना है, कितना होगा? तो मेरे को लगाना है n1 u1 = n2 u2। अब n1 कितना है? 1। u1 कितना है? कैलोरी। ठीक है, अब पहले तो इसको जूल में करेंगे, उसने ब्रैकेट में वो भी दे दिया। देखो मैंने बोला था अगर कोई नई टर्म आती है वो आपको दे रखी होगी, चलो ब्रैकेट में, अगर नहीं भी दी हुई, ये चीज आपको याद रखनी है। इसको 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, रिमेंबर दिस। याद वाली चीजों का ना अलग बना लो, एक जगह एक पेज छोड़ लो, उसमें याद वाली चीजें सब लिखते रहना। टेक आउट अ सेपरेट पेज, एक कॉपी में फर्स्ट पेज पे आ जाओ, या तो उसमें लिखते रहो, जो जो चीजें याद करने वाली है वहां पे लिखते रहना। तो ये याद करने वाली चीज है, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल।
हो सकता है मैं टेस्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1 कैलोरी से रिलेटेड, आई विल नॉट गिव 4.2 जूल साथ में, ठीक है, क्योंकि याद रखना है आपको। ओके चलो, अब मेरे को 4.2 जूल को बेसिकली कन्वर्ट करना है। पहले उसने तो दे दिया ये, इसको मैं 4.2 जूल ही लूंगा, इज इक्वल टू N2 मेरे पास नहीं है, और U2 के बारे में उसने बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पहले तो जूल को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। वो कैसे कर लेंगे हम? दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, MAS, हम्म, MA into S, बिल्कुल, दिस इज MA into S. हाँ, mass एनर्जी into होता है, acceleration, हाँ, time, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्ले। देखो एनर्जी और time. वर्क डन सेम होता है, ध्यान देंगे, या तो एनर्जी ले लो या वर्क डन ले लो, है ना, सेम ही होता है। एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? Joule, जूल होता है। जाउल पोटेंशियल एनर्जी का Joule. जाउल Joule, जाउल जूल, सबका ही जूल है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे जिस मर्जी तरह की एनर्जी है, सबका जूल होता है। तो सबका जो अगर यूनिट सेम है तो सबको मैं एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लो mgh जैसे होता है, तो MAS है ना, या MA into S, कुछ भी कर लो, तो सबका सेम आएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा देखो, kg meter square kg per meter second. square per second. हाँ, kg into meter per Square. second square into meter, दिस इज kg meter square in per second square, ठीक है। एक एक स्टेप में करते जा रहा हूँ, जहां पे जिसको जिस स्टेप में डाउट आता है तो यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी। अब इसको मैं लिख लेते हैं यहाँ पे 4.2 इंटू, ये क्या है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर क्या है, N2 तो मेरे को फाइंड करने को बोल दिया उसने, और U2 कितना है, U2 में उसने क्या बोल रखा है, अल्फा kg है, अल्फा kg है, इनटू बीटा मीटर है। अब बीटा मीटर पूरे का स्क्वायर आएगा या सिर्फ मीटर का स्क्वायर आएगा? पूरे पूरे का का पूरे आएगा. का square. आएगा, और इनटू गामा सेकंड है, तो गामा सेकंड पूरे का माइनस, Gamma second. ठीक है। तो बस अब N2 को अकेला छोड़, जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ देंगे, अकेला छोड़ दिया, तो 4.2 इंटू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा kg, ये बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये गामा रेस्ट पर -2 s रेस्ट पर -2, अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो s-2 उड़ेगा, मीटर स्क्वायर kg, तो दिस इज 4.2 अल्फा -1 बीटा Beta -2 minus गामा प्लस, gamma raised to. Gamma square. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, अब एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। ओके, चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर क्वेश्चन जो डाउट है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1 में पार्ट ए में क्वेश्चन 1 2, डोंट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो प्लीज। जो क्वेश्चन का नाम लूंगा मैं, नंबर बोलूंगा, सिर्फ उसी में अगर डाउट है तो टाइप दैट क्वेश्चन नंबर प्लीज, ऐसे नहीं, आगे का क्वेश्चन नहीं टाइप करना। I'll start again. Question number 1, 2, 3, 3. Okay. In the following, which is not the unit of time? हाँ जी, Light year. लाइट ईयर सर Light year. वैशाली, Light year. लाइट ईयर लीप ईयर और लूनर मंथ का क्या हुआ है सिग्निफिकेंस? कुछ नहीं, वो लीप ईयर क्या होता है? आंसर तो पता लग गया, लीप ईयर इज, मतलब वो तो ईयर 366 है। days. आंसर तो पता लग गया सर, लाइट हाँ जी, ईयर है आंसर, लेकिन लीप ईयर और लूनर मंथ क्या है? ये दोनों टाइम के लिए यूज होंगे ना, हम लीप ईयर भी टाइम के लिए बताते हैं, लूनर मंथ भी इट्स अ मंथ, वो भी टाइम से रिलेटेड है, लीप ईयर भी टाइम से रिलेटेड है।
but light year is not related with the time, it is related with distance traveled by the light. Distance. Distance. Okay, sir. Question 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, यही क्वेश्चन था जो मैं तुम लोगों से बात कर रहा था उस टाइम पे. Meeting is going to end. We'll start again. Join the session again, guys. दोबारा ज्वाइन कर लो.